हेलो दोस्तों, बारबी डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बारबी और कैन का घर। देखते हैं कि बारबी और कैन के घर में आज क्या होने लगा है। यहाँ पर बारबी और कैन दोनों सोए हुए हैं और इस टाइम तो बारबी और कैन के कमरे में हलचल मची हुई है। हर तरफ गंद ही गंद पड़ा हुआ है क्योंकि कल बारबी ने सफाइयाँ करनी थी अपने बेडरूम की, लेकिन बारबी नहीं कर सकी। बारबी ने काफ़ी सारी चीज़ें उलट पुलट करके रख दी और यहाँ बारबी फिर भी सोई हुई है। बाप रे बाप, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझसे तो कोई काम भी नहीं होता। मैं यहाँ पर आराम ही कर लेती हूँ और दिल कर रहा है आज तो सारा दिन बस सो ही रहूँ। यहाँ बारबी करवट लेकर सोती है और कैन को नीचे गिरा देती है। कैन कहता है मैं गिर गया, मैं कहाँ से गिरा। बारबी कहती है शोर तो नहीं डालो कैन, तुम तो बेड से नीचे गिर गए हो और गलती से मुझसे ही गिरे हो। तो कैन मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें यहाँ से उठाती हूँ और सॉरी तुम मुझसे गिर गए हो। कैन कहता है ऐसा भी क्या हुआ बारबी कि तुम नींद में ही लड़ाइयाँ कर रही हो। बारबी कहती है कैन मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और ये कमरे की हालत तो देखो। मैंने सोचा था मैं अपने काम खुद ही संभाल लूँगी, लेकिन अब ये काम मुझसे नहीं हो रहे और मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है। कैन कहता है अच्छा आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ और तुम्हारे साथ सारे काम वगैरह करवा लूँगा। बारबी बहुत ही खुश हो जाती है। बारबी कहती है वाओ कैन, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे। कैन कहता है हाँ बिल्कुल बारबी, आज मैं ऑफिस नहीं जाता, आज मैं सारा दिन तुम्हारी हेल्प करूँगा और फिर हम लोग शाम को घूमने फिरने भी जाएंगे। बारबी और कैन दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर ही कमरा संभालेंगे। आधा काम कैन करेगा और आधा काम बारबी करेगी। बारबी कहती है मैं ऐसा करती हूँ, अपना मेकअप वगैरह संभालती हूँ। कैन कहता है मैं ड्रेसिंग टेबल संभाल देता हूँ और बारबी तुम ऐसा करो, उस तरफ की सफाई तुम करो और इस तरफ की सफाई मैं करती हूँ। यहाँ बारबी कहती है कैन मेरे तो सर में बहुत ही शदीद दर्द शुरू हो गया है और मुझे बहुत ही चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लगता है मुझसे ये काम भी नहीं होगा। कैन कहता है बारबी तुम टेंशन ज़्यादा ले रही हो, देखो मैं तुम्हारे साथ हेल्प करवा रहा हूँ ना। इतने ही में बारबी चकरा के गिर जाती है और बारबी कहती है कैन जल्दी इधर आओ, देखो मुझे क्या हो गया है, मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। कैन कहता है बारबी मैं आ गया, तुम्हें क्या हो गया है। बारबी कहती है कैन मेरे सर में तो बहुत शदीद दर्द हो रहा है और दर्द से मुझसे काम भी नहीं हो रहा। कैन कहता है तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, काम तो सारा दिन हम दोनों मिल के भी कर लेंगे, लेकिन इस टाइम तो तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है। कैन बारबी का सर दबाने लग जाता है ताकि बारबी जल्दी से ठीक हो जाए। बारबी कहती है कैन देखो मैं तुम्हें कितना ही तंग कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। कैन कहता है बारबी अब देखो अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। बारबी कहती है कैन हाँ अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, अब तुमने मेरे सर की इतनी अच्छी तरीके से मालिश चुकी है, अब मैं तुम्हारे साथ घर के काम करवा लूँगी और अब हम दोनों मिल के काम करते हैं। इस तरफ सारी सफाई मैं कर लेती हूँ और दूसरी तरफ तुम करो। ये सबसे पहले मैं अपना मेकअप वगैरह संभालती हूँ और साथ साथ और चीज़ें भी मैं तुम्हें देती हूँ ताकि तुम दूसरे रूम में रखो जो बेबी का रूम है। अभी हमारे घर हो सकता है मेहमान भी आ जाएं, क्योंकि मेहमानों के आने से पहले ये हमें सफाई करनी है। इतना गंद देखा तो मेहमान तो दरवाजे से ही भाग जाएंगे। कैन कहता है सबसे पहले मैं कंबल उठाता हूँ, इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करता हूँ, ये तो पूरे कमरे में ही बिखरा हुआ है, रात को जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये तो मिलेगा ही नहीं। मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ और देखो हर तरफ सरांदे ही सरांदे पड़े हुए हैं और ये तो इतने ही ज़्यादा गिरे हुए हैं। यहाँ बारबी अपना पिलो सही करने लग जाती है और कंबल तो कैन ने सही कर दिया होता है, बाकी सरांदे भी उठाने लगते हैं और यहाँ घड़ी भी गिरी हुई होती है, मोबाइल भी सेट करते हैं, साइड टेबल की चीज़ें भी सेट करते हैं। कैन यहाँ पर छोटे छोटे सरांदे उठाता है, कहता है ये देखो ज़रा यहाँ पर कितने ही लोग सो रहे हों, ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम और मैं ही इस कमरे में रहते हैं, जितना इस कमरे में गंद है। बारबी कहती है मैं क्या करूँ कैन, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ कैन काउंट करता है वाओ ये तो इतने ही सरांदे हैं।
यहाँ पर कैन सारे बिस्तर इकट्ठे कर लेता है और कहता है बारबी ये सारे बिस्तर तो इकट्ठे हो गए हैं, अब मैं क्या करूँ, इनको मैं ऐसा करता हूँ बेबीज़ के कमरे में रखाता हूँ। बारबी कहती है ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गंद ना हो, क्योंकि सारे मेहमानों ने यहाँ पर आकर बैठना है और ये सब चीज़ें यहाँ पर अच्छी नहीं लगेंगी। कैन रख कर अब आ चुका होता है। कैन कहता है अब ऐसा करता हूँ मैं ये सोफ़ा साफ़ कर देता हूँ। बारबी भी ना अपने बैग जहाँ पर उतारती है वहीं पे रख देती है, ये नहीं कि इनको इनकी जगह पे रखूँ। अब कैन एक बड़ा बैग लेकर आता है जिसके अंदर वो छोटी छोटी चीज़ें चुन चुन के डाल रहा होता है और कहता है ये जल्दी से डाल दूँ, लेकिन वो बैग से चीज़ें भी गिरने लग जाती हैं। बारबी ये वाला बैग भी मैं दूसरे रूम में छोड़ के आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं जो यहाँ पर पड़ी हुई अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही। बारबी कहती है ड्रेसिंग टेबल तो मैं साफ़ कर चुकी हूँ और अब ये सारा सामान जो ज़मीन पे पड़ा हुआ है ये भी उठाना है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। बारबी यहाँ पर अपनी लिपस्टिक उठा के रखती है और फिर जो छोटा मोटा सामान पड़ा हुआ है उसको भी एक बास्केट के अंदर डालती है, ताकि ये सारा सामान बास्केट के अंदर पड़ा हो और सोफ़ा बैठने की जगह बिल्कुल साफ़ हो, क्योंकि मेहमान आएंगे तो वो किधर ही बैठेंगे। यहाँ पर बारबी ये इस बास्केट में छोटा मोटा कचरा उठाकर बाहर ले जाती है और अब टीवी को अपनी जगह पर रखती है। इसके अलावा और चीज़ें भी ज़मीन से उठा लेती है और अब उसका बैग और लैंप वगैरह ज़मीन पे गिरा होता है। ये बैग बारबी का होता है। बारबी उठाकर इसको सोफ़े पे रखती है। अब बारबी लैंप वगैरह उठाएगी और साइड टेबल सेट करेगी, क्योंकि ये सब कुछ नीचे गिरा हुआ होता है और बिखरा पड़ा होता है। बारबी कहती है ये सब कुछ पाँव के नीचे आ रहा है। अब कैन कमरे में आता है। कैन कमरे को देखता है तो हैरान हो जाता है, वाओ बारबी तुमने तो बहुत ही कमाल कर दिया है, तुमने तो कमरे को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है, ऐसा लगता है ये कमरा आज ही बना है, इस कमरे को बिल्कुल पहले दिन की तरह कर दिया है। बारबी कहती है कैन अब तुम जाके फ्रेश हो जाओ। कैन वॉशरूम जाता है और नहाने धोने की तैयारी करता है और दूसरी तरफ बारबी किचन की तरफ जाती है और खाना पकाने की तैयारी करती है, लेकिन यहाँ पर कैन सबसे पहले किचन में आके बैठ जाता है। कैन को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी होती है, क्योंकि कैन सारा दिन काम कर करके थक चुका होता है। बारबी अब कमरे से आती है और कैन को कहती है कैन रुको मैं तुम्हारे लिए अभी नाश्ता लेकर आती हूँ, लेकिन नाश्ता तो कैन बना चुका होता है। कैन कहता है बारबी नाश्ता का बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो सारा नाश्ता लगा दिया है, तुम भी बहुत ज़्यादा थक गई हो, आज हम दोनों ने बहुत ज़्यादा काम किया है जिस वजह से हम दोनों बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। अब ऐसा करते हैं दोनों मिलके नाश्ता करते हैं और थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम करते हैं। कैन कहता है हाँ बारबी मुझे भी बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, अब ऐसा करते हैं थोड़ी देर हम दोनों बेडरूम में जाते हैं और आराम कर लेते हैं और फिर शाम को हम लोगों ने बाहर घूमने फिरने भी जाना है। बारबी कहती है हाँ कैन अभी फ्रेश होंगे तो तभी शाम को पार्टी एंजॉय कर सकेंगे और हो सकता है हमारे मेहमान जिन्होंने आना है वो भी आ जाएं। कैन कहता है बारबी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब हमें आराम करना चाहिए।